हाय, अब हम देखेंगे टाइप 2 एंड 3 एक ही इसमें, क्योंकि इसमें क्या है देखो N1 N2 दोनों में प्रेजेंट है और AW भी प्रेजेंट है। अब एक बार या तो A2 एब्सेंट रह सकता है या A1 एब्सेंट रहता है, तो अप्रोच दोनों के लिए सेम ही रहेगा। अब इस बार हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वो क्रिस क्रॉस मेथड है वो कैसे यहां पे पिक्चर में आएगी करके। स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं कि जब भी आपको AW निकालना है, ये क्रिस क्रॉस वाली मेथड कोई ज्यादा काम की है नहीं। जो हमने इसके पहले वाला फॉर्मूला किया वो बेस्ट है उसके लिए, ठीक है। अब सवाल पढ़िए, टू वैरायटी ऑफ राइस आर मिक्स इन द रेशियो 3:5। तो जब इनका रेशियो गिवन है N1 N2, तो मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यूज देने की कोई जरूरत नहीं, इवन रेशियो भी चल जाएगा, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली आपको प्रोपोर्शन बता रहा है उनका कि किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं करके। तो वो N1 N2 का वैल्यू गिवन है, आप 3x एंड 5x अज्यूम कर सकते हो, चलेगा। द प्राइस ऑफ द मिक्सचर, नाउ देखो ये क्या है, द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 25 पर केजी। तो ये मिक्सचर का प्राइस है जो मिक्स हुआ है, रिजल्टेंट है, दैट इज दिस इज नथिंग बट AW। अच्छा, इन्होंने AW गिवन है 25 रुपीज पर केजी। ओके, N1 और N2 भी गिवन है, देखा जाए तो N1 अगर 3 होगा तो N2 5 होगा, या आप इसको 3x 5x जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। मैं आपको बस बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्वेश्चन को कैसे कैटेगराइज कर रहा हूं करके मैं। एंड द प्राइस ऑफ द वेराइटी हैविंग लोअर वेट, किसका लोअर वेट है 3:5, तो जो कम वाला है, जो क्वांटिटी आपने 3 ली होगी, 3 केजी तो ये 5 केजी जो भी होगा रेशियो में, तो ये क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है। इनका प्राइस आपको गिवन है A1, दैट इज ₹10 पर केजी, बराबर है। तो ये वाला गिवन है, तो आपको क्या निकालेंगे बोला, फाइंड द प्राइस ऑफ द अदर वेराइटी, तो इसका प्राइस निकालने के लिए बोला है। अब चाहूं तो मैं वो AW वाले फॉर्मूले से भी मैं निकाल सकता हूं, पर उसके बाद मैंने आपको रीअरेंज करके कुछ चीज बताई थी कि N1/N2। ओके, तो देखो जब भी आपको इनका रेशियो गिवन है N1/N2 इज इक्वल्स टू क्या आया था, जैसे मैंने बताया था आपको N1/N2 आपका आया था। ओके, इसमें अगर आप याद करोगे तो ये फॉर्म जो था तो वो याद रखने में थोड़ा टफ जाता है, तो फिर हमने क्या किया था कि इसी को लिखने के लिए क्रिस क्रॉस मेथड यूज की थी। तो वो क्या थी, तो मैं उसी से सॉल्व करके बताता हूं। देन अगेन यहां पे मैं साइड में लिख के रखता हूं, यहां पे आएगा A1 जिसकी कम प्राइस है, यहां पे आएगा A2, दोनों को मिक्स करेंगे तो प्राइस इनके कहीं ना कहीं इन बिटवीन, कहीं तो भी बीच में AW वैल्यू आएगा। और मैंने यहां पे 2 लाइनें जोड़ के क्या बोला था, A2 बड़ा है AW से, तो इनका डिफरेंस यहां पे लिखिएगा, और AW बड़ा है A1 से, तो इसका डिफरेंस यहां पे लिखिएगा। और इनका जो रेशियो है नथिंग बट N1/N2, यहां पे N1 और N2 थे, ये रेशियो सेम रहेगा एज दैट ऑफ N1 N2। तो फॉर्मूला यहां पे याद रखना आसान हो जाता है, N1/N2 इज नथिंग बट A2 माइनस AW अपॉन AW माइनस A1, वही पे एंड अप होने वाला है। अब मुझे बताइए यहां पे A1 कितना गिवन है 10, जो प्राइस जो है अदर वेराइटी वो थोड़ी महंगी वाली होगी, तो उसको मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट 25 बन रहा था, यहां पे मुझे पता नहीं वैल्यू, तो इसकी प्राइस जो है लेट से मैं ले लेता हूं P इज द प्राइस ऑफ द अदर वेराइटी। तो जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो 25 में से 10 जाएंगे, तो यहां पे क्या आएगा 15, और P बड़ा रहेगा 25 से, क्योंकि देखो ये अगर लाइन से हम जाते हैं तो पहले 10 फिर 25 और ये उससे महंगा रहेगा, तो वैल्यू बीच में आएगी, तो P माइनस 25। अब आप बोलोगे ये क्या आ गया करके, तो अब मैं बोलूंगा कि यहां पे मुझे इनका रेशियो गिवन है, ये हमेशा क्वांटिटी का रेशियो देता है। 10 वाला जो है वो 3 केजी लोगे तो P प्राइस वाला 5 केजी लेना पड़ेगा, तो इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा इस तरीके से। अगेन फिर इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, P माइनस 25 अपॉन 15 इज नथिंग बट 3/5, इनका जो रेशियो है वही इनका रेशियो है, वही तो दिया है आपको 3/5, एंड सॉल्व फॉर P। अगर मैं देखूं तो 5 3 15, यहां पे 3 इधर जाके 9 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा P माइनस 25, दैट इज P इज इक्वल टू 34। तो इसका प्राइस क्या होगा 34 रुपीज पर केजी। आप लोग वो फॉर्मूला ही यूज कर लेते तो यहां पे चल जाता था, पर याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये अप्रोच एक है जिसमें आप करोगे, जब भी आपको A1 या A2 लगेगा तो यहां पे वैल्यू या यहां पे वैल्यू मिसिंग रहेगी, फिर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे कुछ वैल्यूज आएगी, इनका रेशियो या तो ओरिजिनल वैल्यू दे सकते हैं, तो जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में ये रहेगा,
इक्वेट कीजिए, सॉल्व कीजिए पी के वैल्यू के लिए, या यहां का भी वैल्यू मिसिंग हो सकता है। बराबर है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं और एक, वो भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड एज एन अलॉय ऑफ 6 kg containing 30% copper is mixed with other alloy of 24 kg containing X% of copper. By doing so, we get an alloy containing 22% of the copper. Then find the value of X. Again, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, तो अब मुझे बताएं, आप कोई अलॉय है जो 6 kg का है, जिसमें 30% कॉपर है, बचा हुआ कुछ भी हो सकता है, 30% कॉपर है, उसे आप मिक्स कर रहे हो। कोई अलॉय है 24 kg का जिसमें X% कॉपर है, दैट आई डोंट नो कितना है। अब जब मैं इनको मिक्स करूंगा, देखो, बाय डूइंग सो वी गेट एन अलॉय कंटेनिंग 22% ऑफ द कॉपर। तो अब आपको यह समझ आए कि 22% ऑफ द कॉपर ये किस में है, मिक्सचर में, या जो आप मिक्स करने के बाद जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट उसमें है। तो ये क्या होगा आपका, ये मिक्सचर में आपका 22% कॉपर है। अगेन 22%, 30%, X% और प्राइस पर केजी, एवरेज, दे आर ऑल सेम, तुमको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा आपका। अब आप मुझे बताएं, मिक्स करने के बाद मुझे 22% मिलेगा, तो मुझे एक बात बताइए, 30% है, ये X इससे बड़ा आएगा या छोटा आएगा, पहले ये देखिए। वैसे नहीं भी देखा तो भी चलेगा, बट स्टिल अगर मैं ये सोचता हूं जब 30% एंड X% वाले को मिक्स करूंगा तो मुझे 22 मिलेगा, तो मुझे पता है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये वैल्यू है। तो मुझे बताइए 30 से ये 22 कम है, तो इससे X और कम होगा, तभी तो जाके मुझे मिक्सचर जो है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू आने वाला है। तो मतलब मुझे पता है ये 22% से X कम है, तो ये मैं बोल देता हूं इसको A1, ये A2। अब बताइए A1 तो क्वांटिटी है N1, ये है N2, तो ये है रिजल्टेंट। अब बताइए मुझे N1 गिवन है, N2 गिवन है, A2 गिवन है, AW गिवन है, कौन सा केस आ रहा है, टाइप 3। N1 N2 गिवन है, AW और A2 भी गिवन है, A1 निकालने के लिए बोला है। तो मैंने बोला था टाइप 2 और टाइप 3 सेम ही है, बस या तो ये एब्सेंट रहेगा या ये एब्सेंट रहेगा, अप्रोच सेम ही है। फिर से हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड जो है उसमें लिखेंगे। मुझे बताइए यहां पे बीच में क्या आता है, रिजल्टेंट AW, वो दिया हुआ है 22%। अब A2 यहां पे था 30%, A1 जो कि पता नहीं है X है, नहीं X बोला होता तो भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम करते थे। अब मुझे बताइए 30 में से 22 गया 8, सोचिए बड़ा कौन है, 30 है, उसमें से 22 गया 8। अब सोचिए 22 से X छोटा होगा, तो 22 में से X माइनस कीजिए। अब मुझे पता है ये क्या देता है, ये रेशियो देता है N1 और N2 का, वो मुझे पता है। N1 कितना गिवन है, 24 kg, और N2 कितना है, 6 kg। चाहे तो आप यहीं पे रेशियो लेके 8 के बदले में 24, तो इसके बदले में कितना, ये भी आप कर सकते हो, और एल्स आप लिख सकते हो इसको, इनका जो रेशियो है वही सेम रहेगा इन दोनों का रेशियो। तो आप क्या बोलोगे, 24/6 इज नथिंग बट 8 अपॉन दिस, तो 22 माइनस X, 6 इंटू 4 24, 4 से इधर डिवाइड किया 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर 22 माइनस X इज इक्वल टू 2 होगा, तो X उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो X की वैल्यू क्या आएगी, 20। दैट इज ये जो 24 kg का है उसमें 20% क्या होगा, मेरा कॉपर होगा। बट स्टिल मैंने जब स्टूडेंट्स को देखा है ना कि वो स्ट्रगल कहां पे करते हैं, वैल्यू निकल गया बट सवाल का मतलब नहीं समझे करके, तो वो थोड़ा सा मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे क्या होगा करके, ये इससे सॉल्व हो जाएगा करके, पर और थोड़ा सा समझ के लिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं। अब देखो आप 6 kg का एक अलॉय ले रहे हो जिसमें 30% कॉपर है, सो 6 का 30% निकालिए, कितना आएगा, वो आएगा 1.8 kg। 1.8 kg कॉपर पहले अलॉय में से आएगा, इसे मिक्स कर रहे हो दूसरे वाले कोई तो भी अलॉय में जिसमें X% कॉपर है, वो मुझे नहीं पता कितना है, बट मुझे पता है रिजल्टेंट जो है, रिजल्टम जब दोनों को मिक्स करूंगा तो उसमें 22% है। 22% किसका आएगा, 6 kg और 24 kg, जब मिक्स करोगे तो वो 30 kg का हो जाएगा।
तो 30 केजी में मुझे कॉपर कितना मिलेगा 22%, तो 22% निकालिए, 30 का कितना आएगा 6.6 केजी। सो मैं बोलूंगा 1.8 केजी कॉपर आया पहले अलॉय से और दूसरे में से कुछ आया होगा, मिलके मिला है मुझे 6.6, तो 6.6 में से 1.8 यहां से आया है तो बचा यहां से आया होगा, तो आप 6.6 में से 1.8 माइनस कीजिए तो कितना आएगा 4.8 केजी। आई होप इसमें से ये माइनस करोगे तो यहां पे मिल जाएगा 8 और 8 16, 6 कैरी 1, 4 और 5 और 1 6। तो आपको 4.8 केजी कहां से मिला, x% है वो, x% किस चीज का है, वो x% है 24 केजी का। सो 24 केजी का x% है 4.8, तो x की वैल्यू निकालो, तो 24 का 20% मतलब 4.8 होता है, और एल्स आप सॉल्व कीजिए परसेंटेज से, तो ये उसका मतलब होता है। आप जितना क्रिस्प, पर वो क्या करता है, आपको इतना सोचने के लिए ये नहीं करता है, कम समय पे सॉल्व करता है, तो उसलिए वो वे हम अप्रोच एडप्ट कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 4 एंड 5। थैंक यू।